रांची जिला का बेड़ो थाना ग्राम ईटा चिलगरी है। और जगह भी घर है, लेकिन वर्तमान मेरा वही निवास है और अभी वर्तमान में रांची में घर बना के रह रहे हैं। मैं पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर रिटायर हुआ। सबसे पहले आपके पलामू जिला में, जिस समय तीनों जिला एक था, 9 साल आपके जिला में सेवा दिया। खरवार दरवा के नाम से जाना जाता था। खरवार दरोगा कहने से मैं महावीर सिंह खरवार, इसके अलावा दूसरा खरवार दरोगा नहीं था उस समय। मेरा भी पुत्र है पीताम्बर सिंह खरवार। जब वह डीएसपी हुआ तो उसके पहले खरवार जाति का कोई डीएसपी हमारे झारखंड में नहीं हुआ था। और मेरा भरा पूरा संसार है, आपके बीच में आया हूं ये कहने के लिए, ये बताने के लिए, और आपके बुलाए मुताबिक कि हमारा समाज बहुत पीछे है, इसको आगे कैसे ले चलेंगे। तो आगे ले चलने के लिए हम जब आगे हैं तो आपको पीछे आना पड़ेगा। अब अगर मेरे पीछे आएंगे नहीं तो हम आप इतने बड़े समाज को हाथ पकड़ के तो नहीं ले जा सकते हैं। आपको मेरे पीछे चलना होगा, आना होगा। तो सबों को मैं बोला कि कम समय है, कम समय लीजिए, मैं भी कम समय लूंगा और कुछ कटु वचन कहूंगा। सभी लोग मधुर वचन कहते हैं, मैं कटु वचन कहूंगा, माफी चाहूंगा उस कटु वचन के लिए। आप लोगों के वचनों को मैं सुना, समझा और उसी को पुनः अपने ढंग से बताता हूं कि हमारा ये समाज इतिहास को खोजता है, लेकिन इतिहास बनाने वाले ही हमारे पूर्वज थे। हम कल किसी के पूर्वज होंगे तो हम क्यों नहीं इतिहास बनाने। आज इस बिंदु को दिमाग में रखिए और इतिहास बनाने की ओर कदम बढ़ाइए। इतिहास को मात्र पढ़िए नहीं, इतिहास बनाने की ओर कदम बढ़ाइए और इतिहास बना करके मरिए। हम लोगों का एक खरवार लोक सेवक संघ सरकारी कर्मचारियों का बना। सरकारी कर्मचारी जितने हैं वो सभी अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सक्षम हैं, लेकिन पीछे लौट के जब देखते हैं तो हमारे छोटे भाई, बंधु, बहन वगैरह जो हैं अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा लोक सेवक संघ का निर्माण हुआ कि हम उनके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कुछ रोजगार के लिए तलाशेंगे, उनका मौका देंगे और वो आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग लोक सेवक संघ का संगठन किए और कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य को करते हुए हम लोगों को ये महसूस हुआ कि लोक सेवक संघ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का है और हमारे समाज को बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें ग्रामीणों की सहायता लेनी पड़ेगी, उनके लिए करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में जैसे जो भी काम हम सरकारी सेवक के रूप में करते हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो काम है जिसकी चर्चा पूर्व के वक्ता लोग कर चुके कि 500 रुपया दिए बगैर कुछ काम नहीं होता है। वैसे बंधुओं को मैं कहूंगा, आह्वान करूंगा कि अपना जिला कमेटी का जो भी सदस्य पदाधिकारी होगा उसके पास एक आवेदन लिख करके दीजिए कि हम फलाना काम के लिए गए तो फलाना आदमी हमसे ये डिमांड किया, और उसके बाद आप उसका सहयोग क्या मिलता है उसके पीछे आप चलिए।
आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए अपने संगठन के पास आना होगा और लिखित रूप में देना होगा। अन्यथा कल कहेंगे जब कोई आपको दबाव देगा, नहीं नहीं हम कहाँ कहे हैं, ये तो अपने से जो बोलना है सो बोल दे रहे हैं। इसलिए आप समाज को लिख करके दीजिए हमारे कमेटी को, ये हमारे पास ये समस्या है जिसका निदान के क्रम में हमसे ये डिमांड किया जा रहा है। उसमें जब आगे बढ़ के देखिए कि आपका सहयोग होता है कि नहीं। लगभग साल से ऊपर हो गया हो, किसी व्यक्ति को उग्रवादी समझ करके आपके पलामू क्षेत्र, लातेहार क्षेत्र में ही पुलिस की गोली से इंतकाल हो जाना पड़ा। उसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप लोग चलाए, लेकिन आगे कौन आए नहीं आए ये नहीं पता है। ये हमारा लोक सेवक संघ उस समय भी था, लेकिन सरकार के विरुद्ध में हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। जिसकी गोली चली थी वो सरकार के आदमी थे और हम भी सरकार के आदमी हैं, तो हम उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते हैं। हम लोगों को आवश्यकता पड़ी कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं जो वैसे समय में हमारे समाज के लिए काम दे। तो हमारे झारखंड में भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न भिन्न नाम से खरवार नामधारी संगठन बने थे और सभी का उद्देश्य था समाज का कल्याण करना। इनको एक करने की आवश्यकता हुई, तो हम लोग 7-8 जनवरी 2023 मतलब इस वर्ष रांची में चिंतन शिविर का आयोजन किए 2 दिवसीय। 7 और 8 तारीख को एक नया संगठन बना। सभी जिला के जितने खरवार नामधारी थे उन सारे लोगों को एक जगह जुटा करके एक नाम हुआ, खरवार आदिवासी एकता संघ। तो ये हमारा खरवार कहने से आप भी जानते हैं, कहीं कहीं पूछता है कि खरवार क्या होता है, कि खरवार क्या है। तो खरवार कहने से हम लोग कहाँ है, इसकी व्याख्या करने के लिए बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते हैं, तो हमारे बच्चों से लोग पूछते हैं स्कूल में कि खरवार क्या होता है जी। इसलिए हम खरवार आदिवासी हैं, ये सरकार के लिस्ट में है। तो आपको जो भी लिखना है, सिंह लिखते हैं लिखिए, राम लिखते हैं लिखिए, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जो भी कहता है वो रहेगा। लेकिन आज की तिथि से आप जब भी अपने बीच में काम कीजिए तो सिंह राम वगैरह के साथ लास्ट में खरवार जरूर लिखिए कि आपकी पहचान बने। मैं भी संशय में होता था, हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फलाना सिंह डॉक्टर हैं, फलाना मंडल इंजीनियर है, लेकिन मंडल और इंजीनियर तो हम लोग मंडल नहीं है। इस क्षेत्र में मंडल है नहीं है, तो मंडल कहने से हम लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन वो भी अपने तरफ से नहीं कहते थे कि हम खरवार हैं। मैं अपना नाम शुरू से ही महावीर खरवार रखा हूँ। खरवार से ही मेरा स्पष्ट हो जाता है कि मैं खरवार हूँ। लेकिन कोई बंधु जो खरवार नहीं लिखने वाले हैं, खरवार होते हुए भी आज तक एक भी पर्सन मेरे पास नहीं आया कि मैं भी आपका खरवार बंधु हूँ। आज जब इस मंच पर आ रहा हूँ तब सारे लोग जान रहे हैं और सभी एक दूसरे को परिचय खरवार के रूप में दे रहे हैं। नाम के साथ आपका जो भी सर्टिफिकेट का नाम है उसको रखिए, लेकिन लास्ट में खरवार जरूर लिखिए। और नहीं तो सिंह जब कहिएगा तो सिंह में लोग सोचने लगेगा कि ये गाय का सिंह है कि भेड़ा का सिंह है कि बैल का सिंह है। सभी लोग सोचने लगेंगे, क्योंकि सिंह में बहुत सारी जातियां समाहित हो गई हैं। इसलिए आप अवश्य लिखिए कि हम खरवार हैं और गर्व से कहिए कि हम खरवार हैं। आप सरकार के लिस्ट में हैं,
आपको आदिवासी का हक मिल रहा है और आप उस हक को पाने के लिए हमारे बीच में पार्षद हैं, जिला परिषद है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, मुखिया भी हैं, उनके पास अपनी समस्या को रखिए कि भाई हमारी ये समस्या है, आप इसमें मदद कीजिए। उनसे अगर मदद नहीं हो पाती है तो उस परिस्थिति में हमारे खरवार आदिवासी एकता संघ का जिला कमेटी को लिख करके दीजिए। आपकी समस्या का समाधान जितना जल्दी हो सकेगा उतना करने का प्रयास किया जाएगा। और प्रयास ही नहीं किया जाएगा जब तक वो पूरा नहीं होगा। आपका जायज अगर काम है तो जब तक पूरा नहीं होगा ये समाज, ये संगठन चुपचाप नहीं बैठेगा। बीच में एक बात याद आई जो हम नहीं कह पाए, वो जो गोली कांड हुआ था उसके संबंध में हम लोग सभी जान रहे थे, लेकिन खुले रूप से सपोर्ट करने के लिए हम लोग नहीं समर्थ थे। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, कल हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे बाल बच्चे के लिए हमको रोटी जुटाना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम समाज के लिए क्या कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये खरवार आदिवासी एकता संघ को बनाए जिसको हम आंतरिक सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा संगठन एक रहेगा और काम करेगा। भारत की आजादी के लिए दो तरह का काम चलता था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये लोक सेवक संघ जो है ये नरम दल है और ये खरवार आदिवासी एकता संघ ये गरम दल है। जहां जरूरत होगा इसको तलवार पकड़ा करके हम आगे बढ़ा देंगे, पीछे से हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो भी जरूरत होगा उसको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए वो खड़ा रहेगा, आपके लिए काम करता रहेगा। बस इसी शब्दों के साथ कि आप हमारा साथ देते रहिए। आपका कोई भी काम जो अब तक नहीं हुआ है, क्यों नहीं होगा, हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आपको हमें समर्थन देना होगा, साथ देना होगा। सबों को पुनः जोहार, अभिनंदन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय लोक सेवक संघ के अध्यक्ष महोदय जी को, जिन्होंने अपने मुखारबिंदों से